ये आज मैं बनाने वाली हूँ कचौड़ी, जो मूंग दाल और उड़द दाल दोनों मैंने मिला कर लिया है। तो यहाँ देखिए 3/4 कप मैंने मूंग दाल लिया है और यहाँ मैंने 3/4 कप उड़द दाल लिया है। और चलिए अब हम इसे भिगो लेते हैं। ये देखिए दाल को मैंने रात भर भिगो कर रख लिया था। अब मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी और बहुत पेस्ट इसका नहीं बनाना है, आपको दरदरा ही पीसना है, कोर्स रखना है। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं दाल को। अब ये देखिए दाल को मैंने पीस लिया है और दाल को मैंने दरदरा ही रखा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब हम इसके लिए कचौड़ी के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने धनिया और सौंफ लिया है, जिसे मैंने हल्का सा भून लिया है, ज़रा सा। और यहाँ लिया है मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा, अदरक देख लीजिए, और यहाँ 2 हरी मिर्च है और 3 लाल मिर्च है। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने मसाले को भी पीस लिया है, सारे मसाले को, जो मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा ही पीसा है। और अब देखिए ये धनिया और सौंफ को भी मैं दरदरा कूट लूँगी। मैंने इसे भी कूट लिया है और यहीं पे हम डालेंगे अजवाइन ज़रा सा। हम कचौड़ी के लिए मैदा गूंद लेते हैं, मैदा लिया है मैंने। और अब हम रिफ़ाइन डालेंगे, मिक्स करेंगे। और आप उतना ही रिफ़ाइन डालिए जितना कि आपका हाथ में मुट्ठी बनने लगे। ये मुट्ठी बनने लगा है तो मोइन आपका प्रॉपर है। और इसी में हम डालेंगे नमक। नमक मेरा स्टफिंग में भी है, उड़द वाले में, तो इसलिए आप इसमें हिसाब से ही डालिए। मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से गूंद लेते हैं। देखिए नॉर्मल पानी से हम अपने मैदा को गूंद लेंगे अच्छे से। ये देखिए कचौड़ी के लिए मैदा मैंने गूंद लिया है। अब चलिए हम अपनी कचौड़ी बना लेते हैं। अब ये देखिए रिफ़ाइन मेरा गर्म हो चुका है। अब इसी में हम अपने दाल को भून लेंगे। मैंने अभी डाल दिया है और साथ ही यहीं पे हम इन सारे मसाले जो मैंने पीस कर रखे थे उसे भी मैं डाल दूँगी। और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अब इसी तरीके से हम इसे धीमे आंच पे अपने दाल को भून लेंगे जब तक कि अच्छा ब्राउन ना हो जाए। दाल को भूनते समय जब आप इसमें घी या रिफ़ाइन डालें तो थोड़ा अधिक डालें। ये देखिए दाल मेरी भुन रही है और यहीं पे हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये देखिए दाल मेरा भुन चुका है अच्छे से। अब इसी में सौंफ और धनिया मैंने कूट कर रखा था वो भी हम यहीं पे डाल देंगे। और साथ ही हम डालेंगे हींग। हींग आप अच्छे से डालिएगा ताकि इसका फ्लेवर आए। और अब इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। दाल को भुना है या नहीं, इसको टेस्ट करने का एक और तरीका है कि आप ज़रा सा इसे खा कर देखें। अगर ये आपके दांत पे नहीं चिपक रहा है मतलब कि आपका दाल भुन चुका है। चलिए हम गैस को ऑफ कर देते हैं। और दाल बिल्कुल आप लो फ्लेम पे ही भुनें, नहीं तो ये अच्छे से पकेगा नहीं। चलिए अब हम अपनी कचौड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ मेरा स्टफिंग रेडी है और यहाँ एक लोई ले लिया है। और अब इसमें हम अपनी फिलिंग कर लेंगे, जो स्टफिंग मैंने बना कर रखा है उसका। और बंद कर लेंगे हम इसे अच्छे से। इसी तरीके से हम अपने सारी कचौड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए रिफ़ाइन मेरा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपनी कचौड़ियों को डाल देंगे। और एकदम लो फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे आपको तलना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। अब हम अच्छे से कचौड़ियों को तल लेंगे। एकदम लो फ्लेम पे ही आपको तलना है। ये देखिए
कचौड़ी मेरे अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौरियाँ बना लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए नए रेसिपीज़ जानने के लिए। बाय बाय।